है। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बता दो बच्चों, घुटने टेक देना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा? क्या लगा रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छे। देखो, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। क्या होगा बच्चों? हार माना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अभी आप लोगों के हार मानने का समय नहीं है, यानी कि भाई अभी घुटने मत टेको, क्योंकि एग्जाम का अभी भी समय है। आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो पढ़ाई करके। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो हो जाता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्या होता है बच्चा पार्टी? परंपराओं के विपरीत कार्य करना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए लगा रहे हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट मुहावरा है भाई, एग्जाम में एकदम आएगा तो आएगा। बताओ, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वो होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। क्या होता है बच्चों? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो, 4 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? देखो जी, कितना आसान सा सवाल आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे बच्चों, क्या लगा रहे हो आंसर? तो हमने बताया था कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम है पार्वती देवी। पिताजी का नाम है क्या बच्चों? पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। लेकिन माताजी का नाम पूछा गया तो करेक्ट आंसर ए लगाओ ना। पिताजी का नाम पूछता तो क्या लगाते? पिताजी का नाम क्या लगाते बच्चों? पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आओगे बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको एकदम क्लियर कर लेना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। 5वां नंबर सवाल है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला कहलाएगा वनचर। क्या कहलाएगा बच्चों? वनचर कहलाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। क्या कहलाता है? एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए बच्चा पार्टी का आंसर। बहुत अच्छे, वन में चरने वाला वनचर। करेक्ट आंसर सी होगा। 6 नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? अगर जानने की इच्छा रख रहा है, देखो जो रख रहा है उसे हम लोग उसे जिज्ञासु बोलेंगे। जिसके अंदर जो है उसे हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। तो बता दो, जानने की इच्छा रख रहा है तो भाई उसे जिज्ञासु बोलेंगे, और जो इच्छा उसे हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। याद रहेगा ना बच्चा पार्टी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, जो वस्तु नाशवान हो, जिसका नाश हो सके, जिसका नाश होने वाला हो, उसे हम लोग नश्वर कहते हैं। ये हमारा शरीर क्या है भाई? नश्वर है। ओके, एक ना एक दिन तो जाना है, इसलिए खूब नाम कमा के जाना है भाई, इसलिए खूब पढ़ाई करना है, कुछ करके जाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल देखो, क्या कह रहा है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला, एकदम ज्यादा बुद्धि हो, उसे हम लोग कुशाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुशाग्र कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। तीव्र बुद्धि वाला हमारा कुशाग्र कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो बच्चों, 9 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है? ये देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है बच्चों। लगा दो चैट सेक्शन में आंसर, ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना? गांव का घर, अधिनायक, पुत्र वियोग या फिर उषा? तो आप लोगों ने पढ़ा है सर, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, और उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। चलो ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी। 10 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना के लिए भाई? तो वही संत से आत्मा के लिए। कब मिला था बताओ? 2006 ईस्वी में। कब मिला था बच्चों? 2006 ईस्वी में। याद रखना, ये सब प्रश्न आएगा तो आप लोग लगा के आओगे, एकदम लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास क्या है? अशोक वाजपेयी का अगर मूल निवास पूछे तो बच्चों क्या लगाओगे? मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश। अब पूछेगा जन्म स्थान कहाँ है तो क्या लगाओगे? याद रहेगा तब ना लगाओगे भाई। जन्म स्थान है दुर्ग छत्तीसगढ़। देख रहे हो, अगर जन्म स्थान पूछे तो दुर्ग छत्तीसगढ़ लगाना, और अगर मूल निवास पूछे ना भाई तो सागर मध्य प्रदेश लगाना। इसी का देख रहे हो, उसी अगर पूछे अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, अगर मूल निवास पूछे सागर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी। ये सब में फर्क समझना है और याद रखना है।
भूल मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, तत्पुरुष किनकी रचना है? तत्पुरुष जो रचना है ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है बच्चा पार्टी? अशोक वाजपेयी की रचना है। माता जी का नाम पूछे निर्मला देवी लगाना, पिताजी का नाम पूछे परमानंद वाजपेयी लगा के चले आना, आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल है, अंतरंग का विपरीतार्थक क्या होता है? अंतरंग का विपरीतार्थक उल्टा पूछा गया, बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग का बहिरंग होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, जितने भी जुड़े हुए हो बच्चा पार्टी, क्लास को एकदम लाइक कर लो। ओके बच्चों, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपका मैसेज हमारे पास आएगा बच्चों, इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, सफल का विपरीतार्थक क्या होता है? सफल का क्या होगा? विफल होगा क्या? उल्टा ही तो पूछा गया। ये सब क्या है भाई? उल्टा शब्द है, याद रहेगा। ये सब वैसे याद रहने वाली चीजें हैं। प्रशंसा का क्या होगा? कोई आपका प्रशंसा कर रहा हो तो उसका उल्टा समझो ना भाई, क्या होगा? निंदा ही तो करेगा। करेक्ट आंसर डी होगा। और आपका अगर निंदा हो रहा हो तो मानो आप सही मार्ग पे चल रहे हो भाई, इसलिए ऐसे ही मार्ग पे चलना है, ऐसे लोगों के कहने से भटक मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो बच्चों। 16 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और इसका जन्म पूछा गया था कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था बच्चों? 1 जनवरी 1937 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छा। अभिलाषा आर्या, रोहित कुमार, कुंदन यादव, अभिषेक कुमार, सारे बच्चे आंसर लगा रहे हैं। सानिया कुमारी है, रोहित कुमार है, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में दिया गया था। कब बच्चों? 1997 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची मतलब क्या होता है पता है क्या? अश्व का पर्यायवाची मतलब हो गया समान अर्थ। क्या होगा बच्चों? समान अर्थ। बता दो अश्व का क्या होगा? तुरंग हो जाएगा। क्या बच्चों? 18 का करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत अच्छे। घोटक हुआ, रवि पुत्र हुआ, दधिका हुआ, ये सब क्या होता है? ये सब अश्व का पर्यायवाची होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पत्नी का क्या होगा? अर्धांगिनी हो जाएगा। पत्नी का क्या होगा बच्चों? अर्धांगिनी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 नंबर सवाल देखो। किसने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बेन जॉनसन ने कहा है, और एडिसन साहब ने कहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये भी याद रखोगे, दोनों याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है। 22 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो रचना है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। कछुआ धर्म किसकी रचना है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 22 का करेक्ट आंसर डी होगा। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। बच्चा पार्टी ये सब भूलना नहीं है। ओके, एक बार बता दो बच्चा पार्टी, आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से? जल्दी से बता दो आपका क्या है, साइंस है या फिर आर्ट्स है? एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए बच्चा पार्टी का, हमें भी तो पता चले कि बच्चा पार्टी ज्यादा साइंस रखे हुए हैं या फिर आर्ट्स रखे हुए हैं। जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। ओके ओके, बता दो। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? यानी कि उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। कौन सा बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था बच्चा पार्टी? लहना सिंह का भतीजा था। ओके, ज्यादातर तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे। ड्रीम गर्ल, कुंदन यादव, अभिलाषा आर्या, चलो फिटनेस जिम है आ चुके हैं, मिस्टर फयाज आलम है। चलो
त्रिलोकी कुमार, विकास कुमार, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने 25 नंबर सवाल देखो, अमृतसर का चित्रण किस कहानी में है? अमृतसर का चित्रण पढ़े हो कि नहीं भाई? उसने कहा था कहानी में है। अमृतसर में लाना सिंह के सॉरी मामा जी रहते थे ना भाई, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन सही है क्या? चलो बहुत अच्छे बच्चों, और जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उसके लिए हमारा एक खुशखबरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल है, पढ़ने में दिक्कत है तो भाई याद करो ना। देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची बताओ एक बार, अग्नि का आग होता है क्या? अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर ए होगा। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा बच्चों? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? द्विगु समास ये पंचपात्र, क्योंकि ये नंबर का बोध हो रहा है ना भाई। करेक्ट आंसर ये लगा दो 27 का, ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 28 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। 28 नंबर सवाल है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में समास बताओ। हमने बताया था यथा से शुरू हो, बे से, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सर ये। अब यही भाव समास का उदाहरण हो जाता है। जैसे अगर यथा से शुरू हुआ, यथाशक्ति हुआ, यथासंभव हुआ, प्रति से प्रतिदिन हुआ, ये सब क्या है? प्रतिदिन हुआ भाई। ये सब क्या होता है? ये सब हमारा होता है अब यही भाव समास। याद रहेगा ना बच्चों? करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे लेना है भाई? इस नंबर पे कॉल करो ना, 7 नयन, कमल के समान नयन, यानी कि समान वाला बात है, कर्मधारय समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल है, राजकन्या में कौन सा समास है? राजा का कन्या बराबर राजकन्या, तत्पुरुष समास लगाओ ना भाई। अब बोलोगे सर राजकन्या है तो कन्या है तो तत्पुरुष कैसे लगाएंगे? अरे भाई राजकन्या मतलब राजा का कन्या है ना, तो करेक्ट आंसर बी लगाओ ना, तत्पुरुष समास है। चलो आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल देखो, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। कौन थे बच्चों? सदानंद जी थे। करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 32 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता याद करती है लोकनायक के नाम से। किस नाम से भाई मेरे? लोकनायक के नाम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके जी चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 33 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? कब दिया था भाई? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे ना। 33 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है 34 नंबर सवाल, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, और यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह लिया गया अर्धनारीश्वर पाठ से, जो कि निबंध है। निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छे, और ऐसे ही हमें आंसर दिखना चाहिए लास्ट तक सारे बच्चे का। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल देखो बच्चों। 35 नंबर सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। देख रहे हो भाई, ऐसा ही प्रश्न आएगा, कोई यहाँ जो चीन से बन के प्रश्न नहीं आता है, वही सब प्रश्न पूछता जो एकदम बुक में रहता है बच्चों, इसलिए सारे प्रश्नों को याद कर लो ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल देखो। 37 नंबर सवाल है कि अनुमति कौन सा लिंग है? अनुमति में लिंग बताओ। अनुमति मिला या फिर अनुमति मिली? तो अनुमति मिली होता है ना, स्त्रीलिंग होगा। करेक्ट आंसर ये होगा 37 का। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल 38 नंबर सवाल है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी?
रोज में पढ़ते हैं ना भाई, गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 39 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चा पार्टी। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कौन सी बीमारी है भाई? वो था गैंग्रीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या है बच्चों? मालती के पति का नाम है महेश्वर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो बच्चों। 40 नंबर सवाल है, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की है? तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। ओस दानिरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ओके, इंग्लिश का भी क्लास होगा सानिया कुमारी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। ऐसे हमारा अब डेली सारा चीज का क्लास होगा भाई, घबराओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखो। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखो। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के अगर चाचा जी का नाम पूछे तो भाई अजीत सिंह लगाना। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 42 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? संधि विच्छेद सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन होता है। क्या कौन सा होगा? किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया बताओ ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामा जोड़ इस बराबर रमेश। करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों, इसमें ज्यादा घबराने की चीजें नहीं है। ओके, मैथ का क्लास अब बताओ भाई, सब कुछ हम ही पढ़ाए क्या? चलो आगे बढ़ते, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा बराबर यशोदा होता है। क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर सवाल देखो। 45 नंबर सवाल है, ऐसे मैथ हम पढ़ा सकते हैं जैसे क्वेश्चन बैंक हम करवा सकते हैं बच्चों। देखो, वह भला आदमी है, इस वाक्य में ये भला जो शब्द आया है, इसकी ये किस विशेषण का उदाहरण है? भला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीय। भारत का भारतीय होता है, जाति का जातीय होता है, लोक का लौकिक होता है। ये सब क्या करना, याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, बहुत अच्छे ड्रीम गर्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, नियम शब्द का विशेषण क्या होगा? नियम का नियमित होता है। क्या होता है बच्चों? नियमित होता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। आज बताओ बच्चा पार्टी, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए सभी बच्चे का ये आंसर। आंसर नहीं है भाई, एक बार थंब वाला इमोजी बता दो ना, हम समझ जाएंगे कि भाई नेटवर्क एकदम क्लियर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो। 48 नंबर सवाल है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1325 ईस्वी में। 1325 करेक्ट आंसर सी होगा। 49 नंबर सवाल देखो बच्चों। 49 नंबर सवाल है, सरैया मन का जल कैसा है? सरैया मन का जल कैसा है? स्थिर है। सही जवाब बी होगा। गंडक नदी का क्या है? वो सदियों से चंचल रहा है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? कब लाया गया था भाई? वो लिया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में। कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है। 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? ओस दानिरा। कौन है बच्चों? ओस दानिरा एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुर। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 52 नंबर सवाल है, अधिकतम का विलोम क्या होगा? अधिकतम का विलोम क्या होगा? और कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ डेली क्लास करते हैं? ये वाला भी हमें दिखना चाहिए। कितने बच्चे हो जो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे डेली जुड़ते हो हमारे साथ? ओके चलो, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, डेली क्लास हमारे साथ करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा पार्टी। अधिकतम का विलोम क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या उल्टा शब्द पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल देखो, ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान होगा। ईमानदार का विलोम बेईमान होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है। 54 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की रचना नहीं है, इसका मतलब वो हमारा कोणार्क होगा, क्योंकि सर ये कोणार्क जो रचना है ये हमारे जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी है बच्चों? ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखोगे सारे के सारे बच्चे। ओके चलो
आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है। 55 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या था? बताओ बच्चा पार्टी। बच्चन कौर। पिताजी का नाम अगर पूछे, पिताजी का नाम पूछे तो करमचंद गोगलानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे पार्वती देवी और बेनी प्रसाद किसके माताजी हैं? बालकृष्ण भट्ट के। विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह भगत सिंह के। मनरूप देवी एवं रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम है। ये सब याद रखोगे आप लोग। करेक्ट आंसर सी होगा। 56 नंबर सवाल देखो, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, बहुत अच्छे, 2023 से क्लास करती हूँ रितु कुमारी ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलो, कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को दिया गया था 1971 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। और नामवर सिंह से जुड़ी सारे प्रश्नों का ये सब जो है, यही सब आएगा कि नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे रचना भी पूछा जाता है बच्चों, इसलिए याद रखोगे। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार का नाम है नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद पूछे, नामवर सिंह की रचना है। ये सब आता है एग्जाम में बच्चों, इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आप भूल ना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल है आपके सामने। बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब प्राप्त हुआ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान प्राप्त हुआ है कब? कब बताओ ना जी। 2000 ईस्वी में क्या? 58 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पूछोगे सर ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक और मिला था क्या? परिवेश सम्मान। परिवेश सम्मान कब मिला था? तो ये मिला था 1995 में। एक और मिला था क्या सर जी? जयश्री सम्मान। कब मिला था सर जी? जयश्री सम्मान की बात हो तो ये 1996 में मिला था। याद रखना बच्चा, ये सब पूछेगा एग्जाम में, तो लगा क्या ना आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? परलोक यानी कि पर प्लस में लोक, परलोक होता है ना, ये लोक एक शब्द हो गया, पर क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार से अगर प्रत्यय में पूछे तो वो उल्टा होता है। चलो तेज प्रताप, बहुत अच्छे। चलो